का वो समय, जिस समय में इस भारत के ऊपर, इस भरतखंड के ऊपर औरंगजेब का राज था और हमारे सारे जितने भी धर्मवीर थे, राष्ट्र प्रेमी थे, वो जद्दोजहद कर रहे थे औरंगजेब की तानाशाही से। हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था, उन पर भारी भारी टैक्स लगाए जाते थे और उन्हें उनका धर्मांतरण किया जा रहा था। ऐसे विकट समय में वो प्राणनाथ जी प्रकट हुए और उन्होंने आकर के सभी भारत के जितने भी राजा थे उनका आह्वान किया। राजा ने मलोने राणे रायटणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। कहते ये धर्म जा रहा है, ये सनातन धर्म जो है इसको क्षति पहुंचाई जा रही है। ये मेरे सुरमाओं, ये मेरे वीरों, आओ सब मिल करके इकट्ठे हो जाओ और मैं तुम्हें आत्मबल देता हूं, इस भारत भूमि को आजाद कराओ, मुगलों से इस भूमि को आजाद करो। जब सभी राजा औरंगजेब के शरणागत हो गए, ऐसे समय में बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल, उन्होंने प्राणनाथ जी की पुकार सुनी, आह्वान सुनी और उन्होंने उनकी पुकार को सुन करके उनकी शरणागति ली और उनके द्वारा श्री प्राणनाथ जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया और साथ में उन्हें एक तलवार भेंट करी और उन्हें ऐसा बल दिया जिससे उन्होंने 252 युद्ध लड़े और 252 युद्ध लड़ करके इस भारत की भूमि को मुगलों से आजाद कराया। तो इस प्रकार से प्राणनाथ जी इस दुनिया में अवतरित हुए। उन्होंने केवल ब्रह्म ज्ञान लेके नहीं आए, धर्म की रक्षा करी। यदि उस समय में वो छत्रसाल जी महाराज जी को बल न देते तो शायद आज हिंदू धर्म का स्वरूप कुछ और ही होता। हम शायद यहां बैठ के हम हिंदू है ये भी न कह पाते। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरी माताओं, आप सभी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यही कहूंगा, उस ब्रह्म के स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी कहती है, मान के देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए, ये तो मौका है अध क्षण का, सो क्यों गमाओ तुम आज निधन। कहते ये मनुष्य तन किसके लिए मिला? अखंड फल का साधन है। क्या? अखंड फल। अखंड फल क्या है? वो पूर्ण परमात्मा, वो परम धाम, ये अखंड फल है। उस ब्रह्म के स्वरूप को जान लेना और उस ब्रह्म के स्वरूप को जान करके उसे अपने हृदय में धारण कर लेना,